हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री श्याम। आपका एके अनिल सर चैनल में स्वागत है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में 3 सवाल बताए थे, फिर 3 सवाल का ये सिस्टम बना हुआ है क्योंकि मेरे बोर्ड में भाई 3 सवाल आता ही है, ठीक है ना। तो ये है, थोड़ा सवाल लंबा लग जाता है, इसलिए ये 3 सवाल ही हैं। तो ये 3 सवाल भैया बहुत काम के सवाल हैं ना। तो आइए भैया लगाना शुरू करते हैं। सवाल जैसे लगा रहे हो रोज का रोज वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा मतलब करने का तरीका अलग है बस। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए साइन 90 डिग्री माइनस ए और है फिर क्या इंटू कास 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। और अपॉन में क्या है tan ए है। और आपको इनको सॉल्व करके लेके क्या आना है, बराबर में लाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसमें 2 साइड हैं, हम एक साइड लेंगे और एक साइड आंसर में लेके आएंगे ना। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने बताया कि 90% क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड से राइट साइड को लेके आते हैं, ठीक है। तो वही हम भी करेंगे। तो ये हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं भाई। लिखते क्या है, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस ए अपॉन में हो जाएगा tan a इज इक्वल टू कर लो, ठीक है। ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं। मैंने आपको खूब सिखाया क्या है, साइन ये जो होता है साइन 90 माइनस ए इंटू कास 90 माइनस ए, दोनों जो फॉर्मूले में मैंने बताया आपको, तो यही चीज सीधा अप्लाई कर दीजिए। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कास थीटा, और थीटा की जगह ए है तो इसलिए हम यहां ए रखेंगे इंटू कास। अब यहां देखिए थोड़ा सा, अब यहां देख लेते हैं। ये भाई कास पहले से है ना, साइन हो जाएगा तो साइन हो जाएगा क्या, साइन ए हो जाएगी कि कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, तो अपॉन में हो जाएगा tan ए। अब थोड़ा सोचो, सोचने की बात क्या है, तो सोचने की बात यह है कि हमारा tan है, अगर मैं tan को साइन अपान कास में बदल दूंगा, ठीक है, तो वहां से कुछ हमको ना मिल जाएगा, और कुछ मिल जाएगा तो शायद हो सकता है ये चीज हमको अभी हमको पता नहीं है भाई कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन tan हमको दिखा। तो मैंने आपको बार बार हर सवालों में बताया है कि tan दिखे तो क्या करना है, आपको करना है हमेशा साइन और कास के पद में इसको चेंज कर देना है। चेंज करोगे तो हो सकता है आपका आंसर आसानी से मिल जाए भाई, ठीक है बाबू। आगे जल्दी आगे हम देखते हैं। तो आगे देखते क्या है ये, तो ये इसको वैसे ही रख लेते हैं कास ए इंटू साइन ए अपॉन में, बेटा इसको चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। अब इसको लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन में, ये नीचे साइन ही रहेगा, साइन ए ही रहेगा, बट ये ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा बेटा, गुणे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से साइन से साइन कट जाए क्योंकि गुणे में बात है तो कट जाती है, ठीक है। ऊपर हमारा क्या आ गया हमारा कास, क्या आ गया कास ए, और ये इंटू क्या आ गया कास ए। अब दोनों मिलाकर भाई क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर ए। अब बताओ, कास स्क्वायर ए आ गया। अब कास स्क्वायर ए आ गया, अब हमको लाना क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो क्या करेंगे, आपने खूब एक फॉर्मूला, चर्चित वाला फॉर्मूला खूब बढ़िया पढ़ा होगा, यहां देख लेते हैं बेटा, इस बॉक्स में देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा या ए है तो हम ए ही मान लेते हैं, ए और प्लस कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। अब हम कास को इधर, कास स्क्वायर ए को मैं इधर ही छोड़ दूंगा और साइन बेचारे को उस पार भेज दूंगा, तो हमारा आंसर आ नहीं जाएगा, आ जाएगा यार, ठीक है। ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ठीक है, और उसके बाद बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और बेटा यही तो हमारा आर एच एस है, मतलब हमारा आंसर यही तो है, ठीक है। तो जस्ट इसके बाद तुरंत हम ये अप्लाई कर सकते हैं ना, मतलब कास स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यही हमारा बेटा क्या है, आर एच एस है।
यही हमारा क्या है भाई, राइट आंसर है। समझ में आया होगा ना आपके अच्छे से। देखो मैंने सूत्र भी यहां लिख दिया है, या ऐसे में स्टार कर दे रहा हूं, ये सूत्र भी है, इसी का सूत्र है, ठीक है ना। ये अब हम लगाते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बड़ा ही आसान है, ये एकदम फार्मूले में लिखा है, ठीक है। ये tan 2a का फार्मूला ही है, सीधा एकदम सवाल ऐसे ही बन जाता है। ये ना आपका जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू 20 क्वेश्चन आएगा और वहीं फिर ऐसे मुंह फुला के बैठे रहोगे, नहीं आएगा तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। हल करते हैं, सीधा फार्मूला ही होता है। फार्मूला क्या होता है, tan 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 tan, अब a लगाओ चाहे थीटा लगाओ तो क्या हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये tan 2a का फार्मूला होता है। मैंने जब दूसरी सूत्र की वीडियो पढ़ाई है, फार्मूला की वीडियो, उसमें मैंने tan 2a का फार्मूला बताया है ना, बताया, पक्का बताया, झूठ नहीं बोल रहा हूं। देख लेना जाके वीडियो में। आगे है तो क्या हो जाएगा, ये आपका है। अगर थोड़ी देर के लिए माने तो इसमें मान क्या लेते हैं, मानते हैं हम, मानते क्या है, माना a बराबर क्या हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। मानना क्या है हम, लेकिन मान लेते हैं थोड़ा सा, कि मान लेते हैं कि a बराबर कितना है, 15 डिग्री हमारा दिया गया है। तो सीधी बात क्या रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, 2 tan 15 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, ए भाई एक जगह हमेशा क्या है, हर जगह तो वही है। तो अगर मैं अब ए को मैं 15 मान लिया हूं, देखो ए को मैंने 15 मान लिया हूं, तो 15 की जगह मैं ए भी तो रख सकता हूं, तो अगले वाले में रख दो। तो 2 tan a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। समझ पाए ना आप। अब ये बराबर किसके होता है, ये बराबर, अब डायरेक्ट फार्मूला ही बन गया। ये बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है बेटा tan 2a, किसके बराबर होता है, tan 2a के बराबर होता है। अब यही क्या करोगे भाई, tan 2 और a का मान कितना है, 15, a का मान हम रख देते हैं 15, ये 15 डिग्री। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 15, तो tan कितना हो जाएगा, ये tan 30 गुणा हो जाएगा इसका, तो tan क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और tan 30 अंश का मान आपको खूब अच्छे से पता होता है, क्या होता है, तो 1/√3 होता है। यही आपका क्या आ गया, RHS। ये आपका सेकंड वाले सवाल का प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा सा इन सवालों से, ये सवाल आसान था, अब इससे थोड़ा सा मतलब कि मैंने sin a प्लस बी का मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला पे ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन है, कुछ नहीं। फार्मूला लगाओ, फार्मूला अगर तुमको याद है, फार्मूला पे ये रखो सवाल, और अगर आपको वैल्यू याद है तो वैल्यू रखो और आंसर पाओ ना। कितना प्यारा सवाल, बहुत बढ़िया। लगाते हैं सवाल हल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दो साइड है, मैं एक साइड लेके चलता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, तो साइन है sin a प्लस 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। अब आपने खूब पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया भी है, क्या सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है, तो मैं लिख भी दे रहा हूं यहां, ठीक है। sin a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो sin a इंटू cos b और प्लस, अच्छा साइन वाले में ना, अगर यहाँ साइन वाला जो होता है, साइन वाले में अगर ये जो प्लस है तो प्लस ही वहां आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस आएगा। लेकिन कास वाले में बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, नहीं बार बार कहोगे। ये कास ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी, ये आपका होता है क्या, फॉर्मूला होता है। अब इसी पे बिल्कुल आपको क्या कर देना भैया, सेट कर देना है, ठीक है। तो सीधा सवाल लगाना है, थोड़ा इसको मिटा दीजिए, जहां लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, जहां लिख देते हैं, ये हमारा सूत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से लिख दो LHS, ठीक। अब लिख दो साइन a प्लस 30 डिग्री, ठीक है। ये अब लगा दीजिए, यहां देखो a की जगह a ही है, बट बेटा b की जगह 30 अंश है, ध्यान से रखना, ठीक है। चलो लगाओ, क्या हो जाएगा यहां से, साइन a, ठीक, साइन a, उसके बाद इंटू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि b की जगह बेटा 30 है, ठीक है, और प्लस कॉस a, उसके बाद इंटू साइन 30 अंश,
है ना, क्योंकि साइन बी होता है सूत्र में, तो आगे रखोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू, अब यहां मान रख दो किसका, cos 30 अंश का मान। देखो पुरानी पुरानी क्लासें आपको याद आ रही होंगी ना, आज के जो है 3-4 क्लास पहले की बात है, मैंने बताया था, मान भी बताया था आपको, तो बिल्कुल वही मान आपको क्या करना है, रखना है। तो cos 30 अंश का मान आता है ना, आता है, जो cos 60 साइन 60 अंश का मान जो होता है वही cos 30 अंश का मान होता है। तो भैया अंडर रूट 3/2 होता है, प्लस क्या हो जाएगा आगे, यहां बेटा काश, इसको काश ए को ऐसे छोड़ दो ना। अब लग रहा होगा ना, कुछ कुछ लग रहा होगा कि आ रहा है, आएगा, कहे नहीं आएगा। ये है फिर क्या, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है ना, हम रख देते हैं 1/2 सीधा। ठीक है, अब देखा जाए तो अगर मैं 1/2 को बाहर ले लूं, अब दिख रहा है यहां से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 1/2 को अगर मैं बाहर ले लूं, और यह मैं ऐसे भी आपको आपसे अगर ऐसे भी बोल सकता हूं, कैसे कि इन दोनों में 1/2 है कि नहीं, यहां भी 1/2 है भाई, यहां कुछ नहीं है तो मैं एक मान सकता हूं ना, एक से अगर गुणा करवा दूंगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, वही चीज आएगा। तो यहाँ देखो 1/2 यहाँ है, 1/2 यहाँ है, तो 1/2 कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। तो ऐसे कर दोगे, 1/2 कॉमन हो गया। ठीक है, 1/2 जब कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा पहले हम जो न्यूमेरिक चीजें होती हैं, जो हमारी न्यूमेरिक चीजें हैं, तो न्यूमेरिक चीजें हमारी कौन सी है, अंडर रूट 3, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होता है सिस्टमैटिक तरीके से, इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भूल से आप बाद में लिख दिए तो ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, आंसर सही है, लेकिन जो चीज कहा है वो चीज नहीं आ रहा है आपका, बस यही है कि एक स्टेप और लगेगा, ये चीज है। आगे है, फिर क्या आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा, देखो साइन ही है तो साइन ए हो जाएगा, और बेटा प्लस में कॉस ए। देखो आपका आंसर आ गया ना, कितना बढ़िया, कितना प्यारा सवाल था। यह हो जाएगा आपका RHS, और यही आपका प्यारा सा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा ना। तो ये कितना बढ़िया बढ़िया सवाल था, और कितने अच्छे से हमने भी बताया, और आपके अच्छे से समझ में भी आया होगा ना। तो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हैं आपके, और 3 सवाल 3 तरीके से बढ़िया से लगाए गए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूं कि कोई आपका नया टॉपिक शुरू करूंगा, क्योंकि आप त्रिकोणमिति लगभग 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो ऊब गए होंगे, अभी त्रिकोणमिति खत्म नहीं हुई है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इससे सवाल भी आता है, 15 नंबर का सवाल यहीं से आता है आपके पेपर में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि थोड़ा सा आपका ना, थोड़ा सा मतलब जो है दिमाग इधर उधर हल्का सा हो जाए, दूसरा अगर टॉपिक मैं शुरू करूंगा तो आप लोग गेस कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो कमेंट कीजिएगा, और मैं जो मेरे दिमाग में जो चल रहा है, वैसे आप जानो कि नहीं क्या चल रहा है, लेकिन आप गेस तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, तो आप गेस कर सकते हैं, तो आप गेस कीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं, और जो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छा ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, आपके जो है किससे पेपर से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, तो आज के लिए बस बेटा इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट कर देना। तो बेटा जय हिंद, जय भारत।